हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग बताने वाला हूं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने आपसे एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन से करा है, गांधी जी की हत्या कब हुई? बताइए, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो उनका हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा उनका हत्या किया गया था। अगला सवाल करा है, दादा साहब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात 3:2 है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगला सवाल है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो वह केरल से संबंधित है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बता दें, पूछेगा आपसे भारत के सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो केरल को बताइएगा। और पूछेगा बगीचों का शहर किसे कहते हैं? तो वो भी केरल को ही बताइएगा। अगला सवाल करा है, गोल गुंबज है, बताइए गोल गुंबज कहाँ है? तो गोल गुंबज बीजापुर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। अगला सवाल है आपका, लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार जॉन नेपियर ने किए थे। अगला सवाल करा है, किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है? तो हमारे शरीर का जब लीवर खराब होता है तो हम लोग को पीलिया हो जाता है। अगला सवाल करा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के दौरान भी? तो वह अनुच्छेद 20 से 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। अगला सवाल कर रहा है, वाइस बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति के? तो लगभग 35 वर्ष, सबसे न्यूनतम दोस्तों 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला सवाल है आपका, नीति आयोग के गठन किसके स्थान पर किया गया है? निम्नलिखित संस्था। तो वह योजना आयोग के, किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। अगला सवाल है आपका, भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? देखिए भारत में जो रीट है कितने प्रकार की होती है? संविधान का है तो वह 5 प्रकार की होती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो वह 11 किया गया है दोस्तों। 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में के चुनाव की पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो वह आयरलैंड से लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला सवाल है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। भारत की राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों यह भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की। तो भारत में दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बाकी देशों में कौन दिलाता है उसको हमको नहीं पता है, हम सिर्फ भारत का बात कर रहे हैं, इंडिया का। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352। अगला सवाल है, उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है? तो दोस्तों 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो वह 42वें संशोधन के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है कितना है? जम्मू और कश्मीर राज्यसभा विधानसभा का कार्यकाल कितना है? तो वह 6 वर्ष का होता है, इसका राइट आंसर है 6 वर्ष। अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल है, शारदा अधिनियम
संबंधित है? शारदा अधिनियम संबंधित है, वह किससे संबंधित है शारदा अधिनियम? तो वह बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों शारदा अधिनियम। अगला सवाल कर रहा है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह प्रधानमंत्री है। नीति आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल में। अगला सवाल है किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? बताइए किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो वह प्लूटो को हम लोग बौना ग्रह मानते हैं, प्लूटो को। अगला सवाल कर रहा है चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों टाइफून, उसका नाम है। चीन के जो सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका नाम टाइफून है। अगला सवाल कर रहा है हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका है? वलित पर्वत का। अगला सवाल है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम व्यू से। इंदिरा गांधी नहर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल कर रहा है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? बताइए भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह भारत रत्न है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है जो टेस्ट के लिए रखे थे, वो क्वेश्चन है दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।